सो हाय एवरीवन, आई एम सत्यम कुशवाहा। आज के इस ऑडियो वेबिनार में हम ना ही आपको मोटिवेट करने के लिए आए हैं और ना ही आपको अच्छा फील कराने के लिए आए हैं, बल्कि आज के इस ऑडियो वेबिनार में हम आपके साथ एक ऐसी अनकंफर्टेबल सच शेयर करने वाला हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और मैं आपसे ये वादा करता हूं और आपको ये 110% मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने आज के इस वेबिनार को एकांत में जाकर अपने कान में ईयरफोन लगा के आप शुरू से लेके अंत तक अगर आप सुन लेंगे ना, तो आप कभी भी अपने लाइफ में एक ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जिएगा। अर्थात आप कभी भी ऑर्डिनरी व्यक्ति बनकर अपनी इस लाइफ को नहीं बिताइएगा। आप अपनी जिंदगी में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति जरूर बनिएगा, ये हमारा आपसे वादा है। और इस वेबिनार के पहले का जो आप इंसान है और इस वेबिनार को पूरा सुनने के बाद जो आप एक इंसान बनने वाले हैं, उसमें आसमान जमीन का फर्क होगा। आप हम पर विश्वास करके आप इस वेबिनार को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए। तो आज के इस ऑडियो वेबिनार में हम आपके साथ जो सच शेयर करने वाले थे, वे सच ये है कि आप ऑर्डिनरी पैदा नहीं हुए थे, आपको ऑर्डिनरी बनाया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको ऑर्डिनरी बनाया गया है। ये कोई इमोशनल लाइन नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस। और जब तक तुम इस प्रोसेस को सही तरीके से नहीं समझोगे, तब तक तुम अपने जिंदगी में यही सोचते रहोगे कि यार मेरे अंदर पोटेंशियल तो काफी है, फिर भी हम अपने जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ऑर्डिनरी कैसे बनाया गया है, अर्थात आपको ऑर्डिनरी कैसे बनाया गया है। और यही इस वेबिनार के मेन टॉपिक भी है। एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई, कोई भी इंसान ऑर्डिनरी पैदा नहीं होता है, बल्कि वे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और जीनियस इंसान पैदा होता है। उसको एवरेज या ऑर्डिनरी इंसान उसके अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड और सोसाइटी बनाता है, क्योंकि यह सब खुद ऑर्डिनरी है। अब आप खुद सोच के देखो, जो इंसान खुद पानी में डूब रहा हो, भला वे आपको क्या तैरना सिखाएगा? तो इसका आपका जवाब होगा कि नहीं, जो इंसान पानी में खुद डूब रहा है वे हमें तैरने के लिए कभी भी नहीं सिखाएगा। जरा सोच के देखो भाई, तुम जब पैदा लिए थे ना, तो तुम ऑर्डिनरी नहीं थे, पर तुम्हें ऑर्डिनरी कैसे बनाया गया? तो ध्यान से सुनना, जब जब तुमने अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव से और सोसाइटी से कुछ नया सोचकर कुछ भीड़ से अलग करने के बारे में बात किया या कुछ नया करने का प्रयास किए, ये सब जो लोग थे ना, तुम्हें डांट डपट कर, भला बुरा बोल कर तुम्हें चुप करा दिए। अर्थात जो तुम्हारे मन में भीड़ से अलग, मतलब ऑर्डिनरी लोगों से अलग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो थॉट्स, जो आइडिया और जो विजन का जो बीज पनप रहा था ना, उससे ये ऑर्डिनरी लोग, तुम्हारे सोसाइटी पेरेंट्स ने मार डाला। अर्थात हमारे जो समाज है ना भाई, ये कम उम्र के बच्चों, अर्थात जिस बच्चे का उम्र कम है ना, उनसे सवाल पूछने का अधिकार ही छीन लिया। और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुए, नाम था उनका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। उनका एक रिसर्च में पता चला था कि जो लोग किसी दूसरे लोगों की बात को चुपचाप मान लेता है, वे अपने जीवन में ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। वहीं पर जो लोग इसके अपोजिट, सामने वाला व्यक्ति से क्यों, कब, कहां और कैसे में सवाल पूछता है ना, तो वे लोग जीनियस होते हैं। क्योंकि किसी भी विषय में ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछना, ये क्यूरियोसिटी और हाई लेवल थिंकिंग का पहचान होता है। और यही हाई लेवल थिंकिंग और क्यूरियोसिटी आगे चलकर बड़े बड़े इन्वेंशन और डिस्कवरीज का रूप लेती है। अर्थात साइंस ने भी भाई इस चीज को प्रूव किया है कि जो व्यक्ति ज्यादा सवाल पूछता है ना, वे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो व्यक्ति ज्यादा सवाल पूछता है, अर्थात ज्यादा सवाल पूछना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति का साइन है, एक चिन्ह है, एक पहचान है। अर्थात ये साइन, मतलब ज्यादा सवाल पूछने का जो ये साइन है ना, ये हमारे सोसाइटी ने हमसे छीन लिया। अब आप ही सोच कर देखो, यदि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से सवाल नहीं पूछते, तो क्या हमें श्रीमद् भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ पढ़ने का नसीब होता? नहीं। यदि न्यूटन सेब गिरने पर खुद से सवाल नहीं पूछता, तो क्या हमें ग्रेविटी का पता चलता?
नहीं। यदि थॉमस अल्वा एडिसन भी लोगों के बात मान लेते तो हमें विद्युत बल्ब मिलता? इसका भी जवाब है नहीं। और यदि हमारे देश के क्रांतिकारी लोग अपने पेरेंट्स के और अपने फैमिली के बात मानकर देश को आजाद करने का प्रयास नहीं करते तो क्या हमें आजादी मिलती? अर्थात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए हमें ऑर्डिनरी लोगों से अलग सोचना पड़ता है और उस पर एक्शन लेना पड़ता है। ध्यान से समझना इस बात को। अगर आप अपनी जिंदगी में ऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं ना, तो आपको ऑर्डिनरी लोगों से अलग सोचना पड़ेगा और जो आइडिया आपने अलग सोचा उस पर आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब मैं तुमको और गहराई में लेकर चलता हूँ। ध्यान से बने रहना, इस वीडियो को स्किप, इस जो ऑडियो इसको स्किप मत करना। अब तुम जरा खुद सोच के देखो कि तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे रिलेटिव्स और तुम्हारे स्कूल के जो टीचर है, वे सभी ने तुम्हें क्या सिखाया जिससे तुम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बन सकोगे अपनी लाइफ में? ध्यान से सुनना। उसने तुम्हें सिखाया कि हम यहाँ कैसे मिलाते हैं, बड़े लोगों की बात मानो, और वे भी जो बड़े लोग हैं ना, वो उम्र में बड़े होना चाहिए। चाहे वे इंसान बुद्धि से, प्योरिटी से या सोच से भले क्यों ना वे 20 साल के बच्चे ही जैसा ही क्यों ना हो, लेकिन उनका उम्र अगर बड़ा है तो आप उनका बात मानो, उनको रिस्पेक्ट करो। मैं नहीं कर रहा हूँ कि भाई कोई भी बड़े लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट करो पर उसका बात नहीं मानो। जरूरी नहीं है कि जिस इंसान का उम्र 35 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 55 साल है, उनके पास ज्यादा मेच्योरिटी होगा, जरूरी नहीं है। ये सारी गलत है बात है। कोई बच्चे का कोई भी इंसान कितना मेच्योर है, कितना नॉलेज वाला है ना, ये उसके एक्शन पर निर्भर करता है कि वे बंदा एक्शन कब ले रहा है। कोई इंसान अपनी जिंदगी में कुछ करने का स्टार्ट 30 साल की उम्र में करता है, कोई इंसान 18 वर्ष 14 वर्ष में मतलब कि खुद कमाना शुरू कर देता है। तो जो व्यक्ति 18 साल में कमाना स्टार्ट कर दिया, उनके पास 25 साल में अच्छा खासा नॉलेज भी रहेगा और अच्छा खासा उनके पास एक्सपीरियंस भी रहेगा और अच्छा खासा उनके पास मेच्योरिटी भी रहेगा। तो मेच्योरिटी है ना भाई, कभी भी उम्र का मोहताज नहीं होता, ये कम उम्र में भी लोगों के आ जाता है। मेच्योरिटी 15 साल के बच्चों में भी हो सकता है और चाहे फिर 35 साल के बड़े एक आदमी में भी नहीं हो सकता है। अर्थात आपको आपकी जो सोसाइटी है ना, वो पत्थर के लकीर पर चलने के लिए मजबूर करती है, और ये पत्थर पर लकीर उन्हीं सोसाइटी के 2 कौड़ी के लोगों ने खींचा जो अपना पूरा जिंदगी की जरूरतें रोटी, कपड़ा और मकान में उलझकर बिता दिए। और वे पत्थर की लकीर है, मन से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, अच्छी डिग्रियां प्राप्त करो और एंड में अच्छी सैलरी वाली जॉब करो, उसके बाद शादी करो, फिर उसके बाद बच्चे करो और फिर अपना पूरा जिंदगी उसी 2-4 बच्चे के पीछे और जिंदगी की जरूरतें रोटी, कपड़ा, मकान में उलझे रहना, और अपने बच्चों को भी यही पत्थर की लकीर पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना जिस पर वे चले हैं। जब भी कोई बच्चा इस पत्थर की लकीर पर ना चलकर अपने तकदीर की लकीर को खुद बनाना चाहता है और कुछ भीड़ से हटकर काम करना चाहता है ना, तो उसकी सोसाइटी, पेरेंट्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स अर्थात सभी ऑर्डिनरी लोग उसे अपने निगेटिविटी से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। और जो व्यक्ति उनके निगेटिविटी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वे भी अपना पूरा जीवन एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के रूप में जीता है। और वहीं पर जो व्यक्ति इन लोगों के निगेटिविटी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं और वे अपने लाइफ में कुछ नया सोचने और करने का प्रयास करते हैं, तो वे ना जाने अनगिनत बार भी असफल होते हैं, पर हार वे नहीं मानते हैं। और हर असफलता के बाद जो व्यक्ति को जो नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलता है, वे उसे अपने नेक्स्ट एक्शन अर्थात वे जो अपना अगला जो काम करने वाला है ना, जो पिछले काम में उनको फेल होने के बाद जो नॉलेज एक्सपीरियंस मिला, वे उस नॉलेज एक्सपीरियंस को अपने आगे करने वाले, नेक्स्ट टाइम करने वाले काम में उसको यूज करते हैं। और ऐसा करते करते जब उनके पास उनके फील्ड का अच्छा खासा नॉलेज और एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो जब वे इंसान कोई काम करता है ना, तो वे काफी ज्यादा सक्सेस हो जाते हैं। अर्थात वे एक इंसान इतना कामयाब बन जाता है, इतना सक्सेसफुल इंसान बन जाता है, इतना अमीर बन जाता है कि वे अकेले अपने सोसाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थात ऑर्डिनरी लोगों से काफी आगे जा चुका होते हैं, इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। अब मैं आपको वे कुछ
डिसीजंस बताने वाला हूं जिससे आप भी फॉलो करके एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति बन सकते हैं। तो हमारा पहला है, ऑटो थिंकिंग बंद करो। जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, वे अपने दिमाग में उनके जो आता है उनके दिमाग में उसको वे सच मान लेते हैं। पर वहीं पर जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति होते हैं ना, उनके मन में जब भी कोई थॉट्स आता है ना, तो वे उसको सबसे पहले उसको चेक करते हैं। इसलिए आज से आपके मन में जो भी थॉट्स आए, तो एक बात हमेशा याद रखना कि इसका क्या प्रूफ है। जब भी आपके मन में थॉट्स आए तो डायरेक्ट खुद से पूछो कि इसका क्या प्रूफ है। क्योंकि भाई जो हमारे माइंड में आने वाला जो 80% जो थॉट्स होते हैं ना, वे हमारे नहीं होते हैं, वे दूसरे के होते हैं। वे हमारे एनवायरनमेंट से आते हैं। हमारे माइंड में 80% थॉट्स। इसलिए जब भी आपके माइंड में कोई थॉट्स आए तो आप उसको डायरेक्ट सच मत मान लीजिए। आप सोचिए कि इसका क्या प्रूफ है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्योंकि 80% थॉट्स हमारे एनवायरनमेंट से आते हैं। अब हमारा दूसरा है, कंफर्ट को चैलेंज करो। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, वो कोई हीरो मूव नहीं करते हैं, बल्कि वे डेली माइक्रो डिस्कम्फर्ट को चूज करते हैं। इसलिए आज से आप डेली छोटे छोटे एक्शंस लीजिए जो आपको डिस्कम्फर्ट में डालें, जो आपको कंफर्ट जोन में रहने से रोके। छोटे छोटे एक्शन लीजिए जो आपको डिस्कम्फर्ट में डालें। जैसे आप ऐसा कीजिए, आप खुद से बात कीजिए कि हम 2 घंटा नहीं बोलेंगे, चाहे आज का दिन हम नहीं खाएंगे खाना, आज हम उपवास करेंगे, समझ गए ना। चाहे आज मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगा, चाहे आज 3 घंटा मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगा। मतलब जो भी छोटे छोटे एक्शन लीजिए जो आपको डिस्कम्फर्ट में डालें। अब हमारा जो तीसरा है, वे नो परमिशन डिसीजन। ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं ना भाई, वे हमेशा परमिशन का वेट करते रहते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं वे डिसीजंस लेते हैं, फिर समझते हैं। इसलिए आप कोई भी एक काम को चूज करो जिससे आप काफी टाइम से डिले कर रहे थे। किसी से बिना पूछे उस काम को करने का जो पहला स्टेप होता है ना, उसको ले लो। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, जो क्लैरिटी होता है ना, ये एक्शन लेने के बाद आता है, एक्शन लेने से पहले नहीं आता है। और हमारा जो चौथा है, अंतिम, सेल्फ रिस्पेक्ट प्रॉमिस। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, वे कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं, बल्कि वे सेल्फ रिस्पेक्ट को कमाते हैं। इसलिए आज से खुद से छोटी छोटी प्रॉमिस करो, और फिर चाहे वे कुछ भी हो, कितना हो छोटी प्रॉमिस हो, और उसे हर हाल में, जो आप अपने आप से जो प्रॉमिस करते हैं ना, उसको हर हाल में कंप्लीट करो। क्योंकि जो इंसान खुद से क्या हुआ वादा, खुद से क्या हुआ प्रॉमिस को तोड़ रहा है, वे दुनिया से रिस्पेक्ट अगर एक्सपेक्ट करता है ना, तो उससे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। इसलिए आप डेली छोटे छोटे प्रॉमिस करो खुद से, और उसको हर हाल में पूरा करो, उसको तोड़ो मत। अगर आज की बात आपको थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल किया, अगर तुमने खुद को इस वीडियो में कहीं ना कहीं पहचाना, तो ये सीरीज तुम्हारे लिए है। मैं रोज एक वीडियो लाऊंगा जो तुम्हारी सोच को चैलेंज करेगा, तुम्हें अच्छा फील करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें क्लियर बनाने के लिए। अगर तुम भी ऑर्डिनरी रहने का प्लान नहीं रखते हो, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये जो वीडियो यहीं पे अब खत्म होता है, पर तुम्हारी सोच यहीं नहीं रुकना चाहिए। अगर तुम रोज अपने थिंकिंग को टेस्ट करना चाहते हो, तो इस सीरीज का जरूर से जरूर हिस्सा बनो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि मेरे भाई, ऑर्डिनरी रहना एक चॉइस है, और तुम ये चॉइस नहीं लेना चाहते।